हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। इंडिया में आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको मालूम होगा, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लक्ष्य चौधरी काफ़ी रोस्टिंग वीडियो बनाए थे टिकटॉकर्स के ऊपर, लेकिन अभी उन्होंने फाइनल वीडियो बना दिया है और उन्होंने बोला है कि अभी मैं कोई और नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट टिकटॉकर के ऊपर भाई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। भाई दी एंड कर दिया है इन्होंने। तो देखते हैं उन्होंने क्या बोला है उनके वीडियोस। एंड फाइनल रिप्लाई है। इसके बाद कोई कुछ भी भौंकता रहे, कल आए, रमजान के बाद आए, दिवाली के बाद आए, अगले साल आए, मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं देने वाला। अब टिकटॉक रोस्ट अगले साल आएगा, तब की तब देखेंगे। फनी रोस्ट करेंगे, सीरियस रोस्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो अपने को इसमें पढ़ना नहीं है भाई। अपने को हिंदुओं को भी एंटरटेन करना है, मुस्लिमों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, अपने को तो सबको ले। दोस्तों अगली बात करते हैं हम एजाज खान के बारे में। एजाज खान एक वो शख्स हैं जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्रोवर्सी हो, हर बात में वो मतलब कंट्रोवर्सी में ही रहते हैं। इसके मतलब उनका नाम है बस कंट्रोवर्सी में रहना, इसी के लिए वो जाने जाते हैं। तो एजाज खान ने उन कैरी मिनाटी को एक धमकी दी थी, मतलब इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे और उन्होंने कैरी मिनाटी को धमकी दी थी, कुछ भी बोल दिया था कि भाई तेरा वीडियो ऐसा ही नहीं है, तू ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा एंड एक्सेट्रा, बहुत सारा बोल दिया था। फिर दोबारा वो लाइव आए और उन्होंने सॉरी बोल दिया कि भाई मेरे को मालूम नहीं था कैरी तू कौन है। ये वीडियो मेरा क्या नाम है बेटा उसका? कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी, ये मेरे भाई, मेरे छोटे, ये मेरा बेटा कल से रो रहा है और मेरे को मालूम नहीं था। दा बेटा वो कौन सा दूसरा वो था, वो ठगेश जो रमजान के बारे में बोला ना, और मेरे को कैरी लगा वो भी तू ही है, लेकिन मेरा बेटा बताया कि पप्पा वो तो मैं तो उसका फैन हूँ। क्या बोलना चाहता है कैरी को? पप्पा को पता नहीं था कि कैरी मिनाटी कौन है। जानो लव यू, क्या बोलना चाह रहा है बोल उसको। वी लव यू कैरी मिनाटी। क्या उसके बारे में पूरा देख, इसने तो पूरी तेरी डिटेल बताया मेरे को मालूम ही नहीं था यार। बता उसको क्या बोल रहा है। क्या नाम है उसका असली नाम? असली नाम है अजय। अजय है? क्या बात है। सरनेम तो नहीं पता। अच्छा, और क्या क्या? और मेरे को तो उसका क्यों अच्छा लगता है तेरे को? मेरे को उसका जो वीडियो होता है ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा वो यार, लेकिन कैरी जानो ये 8 साल का है, छोटे तू यार जानो, गाली गलौज थोड़ा कम कर, बाकी अच्छा है तू। मैंने तेरे 2-4 वीडियो देखे और वो लड़के ने जो ठगेश था, क्या नाम था उसका, उसने सॉरी बोल दिया है। और छोटे लव यू मेरी जान, तूने जो आमिर की बजाया सही बजाया, बाकी यार थोड़ा गाली गलौज तेरे को बच्चे लोग भी देखते हैं यार मेरी जान, यार जानो थोड़ा इसको भी जलाएं। ये भी तेरा फैन है, सोच ये 8 साल का है। ऐसे तेरे और मेरी बहन का बेटा बहुत सारे तेरे फैन है मेरी जान। बाकी मैंने देखा तूने अपने लिए कभी कुछ नहीं बोला और किसी के लिए, या आमिर की तूने बजाया सही बजाया। बाकी लव यू। मैं जो बोला हूं ना वो देख, आज तक मैंने कभी जिंदगी में पीएम सीएम डीएम किसी के लिए एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन ये रात से रो रहा है कि पप्पा कैरी मिनाटी इज नॉट अ बैड पर्सन, कैरी मिनाटी इज नॉट गुड, नॉट अ बैड गाय, इज एवरीबॉडी, ही मेक मी लाफ एवरी डे एंड इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ही मेक सो मेनी वीडियोज। क्या बोल रहा था तू सब? कैरी को कोई मैसेज देना है तो दे दे। कैरी मिनाटी को मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज नहीं, पर उसका हार्ड वर्किंग के बारे में होता था। उसका जो कंटेंट होता है वो गाली देता है, चलेगा, अपन वो लोगों को हंसाता है। अरे गाली चलेगा पागल, गाली नहीं चलता है। गाली चलता नहीं है, पर लोगों को हंसाता तो है ना। हाँ हंसाता है, वो एंटरटेनर है, एंटरटेनमेंट है। और क्या क्या चीजें अच्छी लगती है उसको? बस इतना ही। साला तुम लोग को गाली अच्छी लगती है। अपना ख्याल रखना। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू यार। कैरी के लिए मेरे को कम से कम 200 से 250 फोन आए मेरे जानने वालों के। उसमें से मेरी फैमिली के बच्चे हैं 5, मेरी बहन का बेटा, मेरा बेटा, फिर मेरे कजिन का बेटा और इसका एक दोस्त। इन लोग वो कान में लगा के चारों लोग मोबाइल में क्या खेलते रहते थे आलम? पबजी। वो पांचों के पांचों मेरे से नाराज हो गए कि नो 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 आपने ये। तो मैंने बोला अरे बाप रे बाप, ऐसा सीन है। लव यू मेरी जान। कैरी बाबा अपना। दोस्तों अगली बात करते हैं हम डीनो जेम्स की। डीनो जेम्स
बहुत ही अच्छे रैपर हैं, मतलब बहुत ही टैलेंट से भरे हुए हैं, वो बहुत अच्छे सॉन्ग्स बनाते हैं। तो उन्होंने एक सॉन्ग रिलीज़ किया है जिसका नाम है चमकीले सूजे। तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है, वो लाइव आके इंस्टा पे लाइव आए थे और उन्होंने कि कैसा उनके दिमाग में आइडिया आया और टिकटॉकर के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है, आप खुद ही देख लीजिए उनकी इंस्टा स्टोरी। तो कोई आया था उनके सामने, बहुत ही अजीबोगरीब एक वेरी लाउड लुकिंग गाय, तो उनको देखकर उन्होंने बोला था यार कितना चमकीला है ना ये चूजा। तो सो दैट्स वहाँ से वो टाइटल आया था ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने पहले। आई हैव रिटन दिस सॉन्ग, आई बीन वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग। मैं बस वेट कर रहा था कि एक्चुअली कहाँ से एक करेक्ट टाइम हो ये गाना रिलीज़ करने का। हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया, मुझे आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब में ये सब चीज़ें चल रही है, बिकॉज आई डोंट गो ऑन यूट्यूब, आई डोंट वॉच लॉट ऑफ स्टफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट नो। तो जब तक हमने टीज़र भी नहीं डाला था, हमको आइडिया तक नहीं था कि यूट्यूब में सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, हम लोग जस्ट प्लानिंग कि हम लोग कौन से, देयर इज लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट आई वांट टू डू, लेकिन उनको लिए एक शूट की ज़रूरत है, उनको एक विजुअल्स की ज़रूरत है। तो आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दिस सॉन्ग। तो हम लोग कोरियोग्राफर से बात कर रहे थे टू डू दिस सॉन्ग प्रॉपरली। सो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमारी कोरियोग्राफर से मीटिंग हुई, तो ये सारा प्लान था। लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा ऑलमोस्ट 3 दिन पहले कि देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन इन बिटवीन यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक टाइमिंग थी कि मेरा गाना उस दौरान आया। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर अप्रिशिएटिंग दिस सॉन्ग यार, थैंक यू सो मच। मैं यार टिकटॉकर्स से, कोई भी यूट्यूबर्स से, किसी भी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कोई गुस्सा नहीं हूँ। मेरे कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैं नोटिस करता हूँ और मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है कि यार उसको एड्रेस करना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली किसी का नाम लेकर किसी को मॉक नहीं किया, किसी के बारे में ऐसा बोला नहीं। जितने भी टिकटॉकर्स हैं, और जो टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं, नंबर 1 टिकटॉक में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो टिकटॉक पे कर रहे हैं। सो आई एम ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल हु आर इन टिकटॉक। अभी ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारे म्यूज़िक लेबल, बहुत सारी चीज़ें, ये डिपेंडेंसी आ गई है कि आप इतनी मेहनत से गाना बनाते हो और आपका पूरा गाना, बहुत सारी डिपेंडेंसी टिकटॉकर्स पर आ गई है। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, आप क्या सीख दे रहे हो? अब क्या, मेरे गाने में बोला हुआ है कि बहुत सारे बच्चे हैं ये फेम के पीछे भाग रहे हैं, आप एक ऐप में चीज़ें कर रहे हो, मस्ती मजाक सब कुछ सही है, बट व्हाट आर यू गिविंग योर ऑडियंस, व्हाट आर यू ट्रेनिंग योरसेल्फ? बच्चे हैं यार 10-12 साल के, they are behaving like adults, they are talking like grown-ups. So what are you doing with their childhood? तो आप उनके बचपने के साथ में क्या कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि सारा फेम, जो सारी चीज़ें, ये पूरी परमानेंट है? आपको लगता है जो बॉडीगार्ड 4 बार आपको लेकर जा रहे हैं, साइड आप आगे बढ़ते जा रहे हो, सारी चीज़ें परमानेंट है? ये परमानेंट नहीं है मेरे भाई। ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, मैंने जो चीज़ों के बारे में बोला है, इतना छोटे छोटे बच्चे इतना हाइपर होकर, चीज़ें होकर, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड सीइंग देयर करियर इन इट। यार कोई भी चीज़ आप कीजिए, मैं किसी भी चीज़, मैं कोई नहीं होता हूँ ये बोलने वाला कि आप टिकटॉक मत करो, आप रैपिंग मत करो, आप ये मत करो, हु द फक एम आई can't say anything like this, but all I'm trying to say is, can you see any concrete future? 5 महीने 4 महीने तक किसी की जोन चलती है, 5 महीने 4 महीने तक किसी का हाइप चलता है, उसके बाद। और अभी बात करते हैं हम अमित भड़ाना की, जो देसी कंटेंट बनाते हैं और इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर हैं, जो बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी बनाते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि भाई हमारे इंडिया में किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं तो लोग जलते हैं, और किसी भी चीज़ को धार्मिक रिलीजन से जोड़ देते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ कमेंटमेंट किया है, तो आप खुद देख लीजिए। नोटिस करी है अपने करियर में, मैं कुछ बोलूं तो लोगों को दिक्कत है, मैं ना बोलूं तो लोगों को दिक्कत है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें मैंने देखा कि 15 साल की एक बिटिया के साथ कितना गलत हुआ, वो बात मैंने पोस्ट कर दी। ऐसी खबर मैंने इससे पहले भी कई बार पोस्ट करी है। पहली बात तो मैं चाहता हूं ऐसा कभी होना, लेकिन होता है तो बड़े दुख के साथ वो बात शेयर करनी पड़ती है, उसके परिवार का सोचना पड़ता है कि यार कितना गलत हो रहा है, इंसानियत के रूप में भी हैवानियत लोग फेल कर रहे हैं। तो मैंने वो बात पोस्ट कर दी। इससे पहले भी मैंने कई बार करी, आप सभी को पता है ये बात, लेकिन कुछ लोगों ने इसका इतना बड़ा एक वो बना रखा है, बात बना रखी है कि इस धर्म से, इस जाति से, इसलिए अमित ऐसा कर रहा है। क्या आपने मुझे अभी नया देखना शुरू करा है क्या? यार ये गलत चीज है, मत करो। मैं तो कुछ बोलता हूं तो बुरा हूं, ना बोलता हूं तो बुरा हूं, मतलब मुझे तो ऐसा ही कर रखा है कि अमित कुछ भी बोलेगा
अमित कुछ भी बोलेगा उसकी न्यूज बना दो, उसकी कंट्रोवर्सी बना दो, उसकी बातों को मैनिपुलेट घुमा फिरा के ऐसे पेश कर दो कि लोगों में उसकी इमेज खराब हो जाए। जो 2-3 साल में उसने रिस्पेक्ट कमाई है वो ऐसे लगने लगी कि हाँ इसमें तो एटीट्यूड है या इसमें वो है। मजा आ रहा है ऐसा करने में, अच्छा मिल रहा है ना, सुकून मिल रहा है, चलो करते रहो। मुझे भी इससे मोटिवेशन मिल रही है। ऊपर वाले ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरी मेहनत ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, रोक लो आप। लेकिन गलत है, गलत है। हजारों लाखों लोगों का मुझे गलत बोल बोल के घर चल रहा है। सुबह से शाम तक मुझे गाली देकर उनका टाइम पास हो रहा है। करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उस साइड ही नहीं हूं, मैं उन चीजों के बारे में सोचता ही नहीं, मैं रिएक्ट ही नहीं करता। आपने कभी मुझे देखा ही नहीं होगा किसी ने मुझे कुछ बोला और मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया। मैं कोई नहीं यार, सबका अपना सोचने का आके, सबका अपना बोलने का आके। मुझसे किसी बात पे नाराजगी होगी, बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैंने भी गलतियां करी हैं, ठीक है, आदमी गलतियों से सीखता है। आपने भी करी हैं, आप भी सीखो, आगे बढ़ो। लेकिन कुछ बातें सर के ऊपर से चली जाती हैं। आप बलात्कार में भी जाति और धर्म को ढूंढ लेते हो, ये तो कोई तरीका नहीं होता यार। अगर मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू की तरह ही समझो ना। क्यों इतना मुझे लेकर इतना सीरियस हो जाते हो? क्योंकि अमित ने कुछ बोला है तो अब तो पड़ जाओ इसके पीछे? नहीं लगता ऐसे अच्छा। आप मुझे हजारों लोग गाली देते हैं तो लाखों लोग, करोड़ों लोग प्यार भी करते हैं। मेरा दिमाग उधर की तरफ है, फोकस मेरा काम की तरफ है, बढ़िया चल रहा है। लास्ट बात, ये धर्म वाला टॉर्चर पेलना बंद कर दो। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, जाति मेरी गुर्जर है, लेकिन कोई सा ऐसा धर्म, कोई सी ऐसी जाति नहीं होगी जिसमें मैंने यार दोस्त ना बनाए हों, उनके साथ ना रहा हूं, वो मुझे आज भी प्यार ना देते हों। सभी देते हैं। मैं रोड पर जब जाता हूं, मुझे कोई मिलता है या मेरे घर पर कोई आता है या मेरे काम की वजह से मुझे कोई पसंद करता है, मुझे कोई प्यार करता है, तो ना मैं उसकी धर्म जाति देखता हूं ना वो मेरी देखता है। क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक घुसी होती है जहाँ आदमी को बदनाम करना होता है। ठीक है, बदनाम कर लो, नाकाम तो नहीं कर पाओगे मुझे, कर लो जितना बदनाम करना है, मत करा करो। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप भी अपने ही हो यार, ठीक है, किसी बात से खुंदस खाए बैठे होंगे, लेकिन मत निकाला करो हर टाइम, अच्छा नहीं। दोस्तों, यह था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पे कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हम आप सबको न्यूज़ मिलेगी, अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।